प्रधानमंत्री किसान योजना 21वीं किस्त को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। जिस बात का किसानों का था इंतजार, सरकार ने वही किया खत्म। रुपए 4,000 किसानों के खाते में आएगा। साथ ही सरकार ने पहले कहा था कि हम किसानों को 5,000 रुपये खाद के लिए देंगे, तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम किसानों को 5,000 रुपये खाद के लिए देंगे, लेकिन कुछ किसानों को देंगे। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 4,000 आने वाला है किसान योजना का, ये कैसे आएगा? और हर बार 2,000 आता था, तो इस बार 4,000 क्यों आएगा? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार अचानक से 5,000 रुपये खाद के लिए देने का क्यों वादा किया? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा और आपको जो इंतजार है वही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप नीचे की तरफ आते हैं और सरकार की तरफ से आई हुई जानकारी की तरफ लेकर चलते हैं। पहला नंबर यहाँ पर देखिएगा कोष्टक के अंदर, ये कोष्टक मैं आपके सामने खींचा हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का पैसा किसानों को 2 अगस्त यानी कि आज से 2.5-3 महीने पहले 20वीं किस्त का पैसा किसानों को जारी कर दिया गया था। जब से लगातार किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। हालांकि 21वीं किस्त का जो पैसा है 4 राज्यों के किसानों को हमारी सरकार जारी कर दी है और बाकी 24 राज्य के जो किसान हैं उनके खाते में जल्द ही आने की तैयारियां शुरू हो रही है। यानी कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 20वीं किस्त का पैसा किसानों को 2 अगस्त को दिया गया था और 21वीं किस्त का इंतजार किसान कर रहे हैं। तो 21वीं किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को KYC करना जरूरी है। यहाँ पर साफ लिखा है कि बिना KYC के किसी भी किसान को 21वीं किस्त का जो लाभ है वो नहीं आएगा। KYC कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि बिना KYC किसी भी किसान को 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी किसान हो। अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर KYC करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, KYC करना आप चाहे खुद कर सकते हैं या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां से KYC करवा सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं कि जो सरकार पैसे जारी करने का फैसला ले रही थी उसका मतलब क्या है। दोस्तों, आपको पहले हम बता दें कि जो पीएम किसान योजना का पैसा जारी होता है वो हर महीने नहीं आता, मतलब हर 4 महीने पर आता है। कब तक? हर 4 महीने पर सरकार की ओर से आता है, जो कि प्रधानमंत्री किसान योजना बोला जाता है। और प्रधानमंत्री किसान योजना जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है। इस स्कीम की मदद से 12 करोड़ से अधिक किसानों को यह राशि जारी किया जाता है। अगर आप उन सभी किसान में से हैं जिन्होंने 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आज आपका इंतजार सरकार की ओर से पूर्ण हो जाएगा और आज 21वीं किस्त का लाभ जारी हो जाएगा। लेकिन चलिए हम KYC के बारे में जुड़ी हुई बातें करते हैं। और कोई किसान ऐसा है जो अपडेट मोबाइल नंबर करना चाहता है और कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक अपनी सभी जानकारी अपडेट नहीं कराई है, तो उन सभी किसानों के लिए अलग अलग जानकारी हम आपको देते हैं और अलग अलग जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी की है और ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो एक लाभार्थी हैं और जिन्होंने अभी तक सरकार के सभी किस्तों का फ़ायदा उठा लिया है, और जिन्होंने अभी तक सरकार का सभी किस्तों का फ़ायदा नहीं उठाया है उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। चलिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन सभी किसानों को भी जानकारी देंगे जो 21वीं किस्त का लाभ का इंतजार कर रहे हैं। चलिए नीचे की तरफ आ जाते हैं और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन बताया जा रहा है KYC का। देखिए, KYC के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आधार नंबर डालने का ऑप्शन है और यहाँ पर सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे। जब आधार नंबर के ऑप्शन पर जाकर अपना आधार नंबर हम दर्ज कर देंगे तो ये जो सर्च का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों, आधार नंबर यहाँ डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, एक मैसेज आएगा और उसी मैसेज उसी OTP को आपको यहाँ पर दर्ज करना है और आपका KYC सफलतापूर्वक हो जाएगा। फिर आपको किसी भी प्रकार का और कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी। एक बात आप लोग ये भी समझ लीजिए, KYC के बाद ही आपको पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाएगा और जब तक KYC नहीं होगा जब तक आपको लाभ नहीं दिया जाएगा।
अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार जुड़ा होना चाहिए, मतलब लिंक होना चाहिए, तभी आप केवाईसी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। चलिए अब और आगे की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी किसान भाइयों को, और जानकारी की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पर जब हम आएंगे तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपना अपडेट मोबाइल नंबर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आधार नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके आधार नंबर पर क्लिक करके फिर से कैप्चा कोड करेंगे, सर्च का ऑप्शन आएगा, इस पर करेंगे, OTP आएगा, OTP दर्ज करेंगे, फिर से आगे यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर आने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर पर जैसे क्लिक कर देते हैं तो फिर से हमारा वहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर करने का ऑप्शन आ जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब कई ऐसे किसान हैं जो अपना देखना चाहते हैं कि भाई साहब हम अभी तक कितना लाभ पा चुके हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है कन्यू योर स्टेटस, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर आप कन्यू योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप निकाले थे उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर दर्ज करना है और ये कैप्चा कोड के ऑप्शन पर दर्ज करना है। ये बीच में जो दिख रहा है ये देखिएगा, ये बीच में जो है ये कैप्चा कोड है और पहला रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालिएगा और ये कैप्चा कोड जो है यहाँ डालिएगा और यहाँ पर गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और आपका KYC सफलतापूर्वक किया जाएगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए अब और आगे की तरफ लेकर आपको चलते हैं। जो आप सभी अन्नदाताओं को, आप सभी प्यारे किसान भाइयों को, आप सभी भगवान रूपी दर्शकों को ये है ज़रूरी, ये आप लोगों ने इसके बारे में समझ लिया। अब दूसरे कार्य की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी किसान भाइयों को। नाम चेक करने के बारे में हमने आपको बताया था, नाम चेक करना है। अब अगर कोई किसान नाम चेक करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कैसे नाम पता किया जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद हमसे 5 चीज़ मांगता है। सबसे पहले बोलता है भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा आपका ज़िले का क्या नाम है, तीसरा तहसील, चौथा ब्लॉक, पांचवा विलेज। यानी कि यहाँ पर बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा नंबर आपका ज़िला क्या है, तीसरा नंबर तहसील क्या है, चौथा नंबर ब्लॉक क्या है, पांचवा नंबर आपके गांव का क्या नाम है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद अपना राज्य भर देते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद अपना ज़िला भर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये भर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये भर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जो कि देखिएगा, अब गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखिएगा, अब 50 नाम है तो दूसरे पर क्लिक करते हैं 100 नाम खुलेगा, तीसरे पर क्लिक करेंगे 150 नाम खुलेगा, चौथे पर क्लिक करेंगे 250 नाम खुलेगा, पाँचवें पर क्लिक करेंगे 300 नाम खुलेगा। बस इसी प्रकार करके हमें सभी नामों को चेक कर देना है। और यह वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपने 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त से जुड़ी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी